हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। हाँ जी बेटा, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी की इनकम के बारे में बेटा कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? हाँ जी बेटा, मैं इसको एक एग्जांपल से बेटा ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो बेटा, सपोज करो बेटा कोई इंडिविजुअल है। हाँ जी बेटा, ये इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, ये कोई इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स। मैं एक इंडिविजुअल का एग्जांपल ले रहा हूँ। और सपोज करो बेटा इसने कोई बुक लिखी है। मिस्टर एक्स ने एक बुक लिखी है, ये बुक का ऑथर है। ठीक है बेटा, और इसने ये बुक लिखने का जो राइट है। हाँ जी, मिस्टर एक्स ने अपनी बुक को पब्लिश करने का, अपनी बुक की ये मार्केटिंग करना चाहता है। तो इसको एक पब्लिशर की ज़रूरत थी जो इसकी बुक को पब्लिश करेगा और बेटा उसको मार्केटिंग करेगा। इसने क्या किया? हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने अपनी बुक को छापने का अधिकार इसको दे दिया, आर पब्लिकेशन को। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने अपनी बुक को छापने का अधिकार, पब्लिश करने का राइट किसको दे दिया? आर पब्लिकेशन को। आर पब्लिकेशन बेटा क्या करेगा? आर पब्लिकेशन क्या करेगा? मिस्टर एक्स की जो बुक लिखी हुई बुक छापेगा और उसको मार्केट में क्या करेगा? सेल। और सेल करके बेटा जो भी इनकम होगी, उस इनकम में से कुछ पैसा मिस्टर एक्स को दिया जाएगा। हाँ जी बेटा, सपोज करो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ है, मिस्टर एक्स और आर पब्लिकेशन के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ है कि जितने की भी सेल होगी बुक्स की, उसका 10% मिस्टर एक्स का होगा। मान लेते हैं आर पब्लिकेशन ने मिस्टर एक्स की 20 लाख की सेल कर दी बुक्स की। आर पब्लिकेशन ने मिस्टर एक्स की बुक्स को पब्लिश किया और उसको मार्केट में बेटा बेचा, जिससे 20 लाख रुपए की सेल हुई है। इस 20 लाख का 10% मिस्टर एक्स को देनी है रॉयल्टी। इसको रॉयल्टी बोलते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी। एक रॉयल्टी आती है कॉपीराइट, कॉपीराइट रॉयल्टी। हाँ जी बेटा, तो इसका बेटा 20 लाख का 10% कितना बनेगा बताओ? 20 लाख का 10% कितना हुआ? चैट बॉक्स में बेटा लिखो, 20 लाख का 10% कितना हुआ? हाँ जी बेटा, 2 लाख। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। मिस्टर एक्स ने बुक लिखी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। उस बुक को छापने का अधिकार उसने किसको दे दिया? आर पब्लिकेशन को। आर पब्लिकेशन ने मिस्टर एक्स की लिखी हुई बुक को पब्लिश किया और उसको सेल किया। सेल कितने की होगी? 20 लाख। 20 लाख का 10% एग्रीमेंट हुआ है, 2 लाख रुपए रॉयल्टी देनी है। किसने देनी है? आर पब्लिकेशन ने मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए बेटा दे दिए। अब ध्यान से सुनो, ये 2 लाख रुपए जो इनकम है। हाँ जी बेटा, ये 2 लाख रुपए जो इनकम है, ये कहाँ पर कमाई हुई मानी जाएगी? ये 2 लाख रुपए इनकम कहाँ पर कमाई हुई मानी जाएगी? इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी या इंडिया के बाहर कमाई हुई मानी जाएगी? उसके लिए आपको ये देखना है, उसके लिए बेटा आपको ये देखना है कि आर पब्लिकेशन ने जो उसकी बुक है, मिस्टर एक्स की बुक, उसको कहाँ पर सेल किया है? इंडिया में सेल किया है या आउटसाइड इंडिया? यदि वो बुक इंडिया में सेल की गई है, यदि बुक बेटा इंडिया में सेल की गई है, इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स को जो रॉयल्टी की इनकम हो रही है, वो एक ऐसे बिजनेस से हो रही है जो बिजनेस बेटा इंडिया में चलाया जा रहा है। तो ये इनकम इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। ये 2 लाख रुपए इनकम जो मिस्टर एक्स को हुई है, ये इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। और तीनों केस में टैक्सेबल होगी। ओ आर में भी टैक्सेबल होगी, एन ओ आर में भी टैक्सेबल होगी, और एन आर, तीनों ही केसेस में आएगी। ठीक है। अब दूसरा केस बेटा सुनो ध्यान से, ये तो एक केस हो गया। एक दूसरा केस मैं ले रहा हूँ। दूसरा केस बेटा क्या है? आर ए पब्लिकेशन ने, आर ए पब्लिकेशन ने जो मिस्टर एक्स की बुक पब्लिश की है और उसको सेल किया है। मान लेते हैं बेटा उसने जो सेल की है आर ए पब्लिकेशन ने,
आरए पब्लिकेशन ने मिस्टर एक्स की बुक को पब्लिश कर दिया और सेल कर दिया कहाँ पर, यूएसए में, और उससे बेटा 5 लाख रुपए कमाए। हाँ जी बेटा, आरए पब्लिकेशन ने मिस्टर एक्स की बुक को पब्लिश किया और सेल कर दिया, जिससे 50 लाख रुपए की इनकम हुई है। हाँ जी बेटा, 50, और 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10% किसको देना है? 50 लाख का 10% बेटा 5 लाख रुपए एज पर एग्रीमेंट किसको देने हैं? मिस्टर एक्स को। हाँ जी बेटा, एज पर एग्रीमेंट ये मिस्टर एक्स को देने हैं। तो ये बेटा मिस्टर एक्स की जो रॉयल्टी की इनकम है, ये कौन से बिजनेस से हुई है? हाँ जी बेटा, ये 5 लाख रुपए जो बिजनेस इनकम है, ये मिस्टर एक्स को, ये रॉयल्टी की इनकम, ये ये बेटा ये बताओ, इनसाइड इंडिया अर्न की हुई मानी जाएगी या आउटसाइड इंडिया? हाँ जी बेटा, इसको आउटसाइड इंडिया अर्न किया हुआ माना जाएगा। हाँ जी बेटा, इस इनकम को आउटसाइड इंडिया अर्न किया हुआ माना जाएगा। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, इसको आउटसाइड इंडिया अर्न किया हुआ माना जाएगा। और फिर ये देखना है कि ये प्राप्त कहाँ हुई है। यदि ये प्राप्त भी आउटसाइड इंडिया हुई है तो खाली ओआर में आएगा, और अगर प्राप्ति इंडिया में हुई है तो तीनों में आएगा। इस केस में बेटा ये जो 5 लाख रुपए की इनकम है, ध्यान से सुनो, ये इंडिया के बाहर कमाई हुई मानी जाएगी। और इंडिया के बाहर कोई इनकम कमाई हुई मानी जाती है तो उसकी प्राप्ति का स्थान देखना पड़ता है, प्राप्त कहाँ पर हुई है। यदि इंडिया में प्राप्त हुई है तो बेटा तीनों में आएगा, और यदि इंडिया के बाहर प्राप्त हुई है तो केवल और केवल ओआर में टैक्सेबल होगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट बेटा क्लियर है या रिपीट करूं? हाँ जी बेटा, अब देखो, अब इस चार्ट को देखो बेटा, इस चार्ट को देखो। अब ये रॉयल्टी इनकम लिखा है। पहले बेटा इसको छोड़ो, गवर्नमेंट वाले पॉइंट को छोड़ो, यहाँ देखो। यदि रॉयल्टी इनकम पेबल बाय पर्सन, जिसने पे की है, यहाँ पे पे किसने की थी? आरए पब्लिकेशन ने। पे किसने किया? आरए पब्लिकेशन। पेबल बाय आरए पब्लिकेशन, चाहे आरए पब्लिकेशन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, चाहे आरए पब्लिकेशन कंपनी नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आती हो। आरए पब्लिकेशन एक कंपनी है, चाहे भले ही वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, उससे मतलब नहीं है हमें। जिसने वो इनकम रिसीव की है बेटा, हाँ जी बेटा, जिसने वो इनकम रिसीव रिसीव किसने की है? मिस्टर एक्स। आपको ये देखना है कि मिस्टर एक्स को जो इनकम रिसीव हुई है, किससे? आरए पब्लिकेशन से, वो किस संदर्भ में रिसीव हुई है, किस रेफरेंस में? उसके दो बातें हो सकती हैं। पहला, फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया। ये बेटा कौन से सोर्स से हुई है? आउटसाइड इंडिया। ये 5 लाख रुपए जो हैं, ध्यान से सुनो, ये 5 लाख रुपए आउटसाइड इंडिया सोर्स से हुई है, तो इसको, इस इनकम को क्या माना जाएगा? इस इनकम को माना जाएगा डीम टू एक्रियू, एक्रियू लिख लो, या अर्न, अर्न आउटसाइड इंडिया। इस इनकम को बेटा आउटसाइड इंडिया अर्न मानेंगे। और दूसरा क्या है बेटा, ये यदि वो रॉयल्टी की जो इनकम हुई है, वो किससे हुई है? इंडिया में हुई है। ये 2 लाख रुपए इंडिया में कमाए थे बेटा, इस इनकम को कहाँ पर माना जाएगा? हाँ जी बेटा, डीम टू अर्न इन इंडिया। ठीक है बेटा। और मान लेते हैं मिस्टर एक्स की बुक को पब्लिश करने का राइट गवर्नमेंट ने लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। मिस्टर एक्स की बुक को पब्लिश करने का राइट किसने लिया है? इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट कहती है मैं आपकी बुक को पब्लिश भी करूंगी, सेल भी करूंगी। इंडियन गवर्नमेंट भले ही इस बुक को इंडिया में बेचे या इंडिया के बाहर बेचे, मिस्टर एक्स को जो भी रॉयल्टी प्राप्त होगी गवर्नमेंट से, वो हमेशा इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट से अगर कोई रॉयल्टी मिलती है, ध्यान से सुनो, यदि गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी प्राप्त होती है तो भले ही वो इंडिया के बिजनेस से प्राप्त हुई हो या इंडिया के बाहर के बिजनेस से प्राप्त हुई हो, वो इनकम इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। परंतु गवर्नमेंट के अलावा यदि और किसी व्यक्ति से रॉयल्टी मिली है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो रॉयल्टी की इनकम है, वो इनसाइड इंडिया के बिजनेस के संदर्भ में मिली है या आउटसाइड इंडिया के बिजनेस के संदर्भ में मिली है। यदि वो इनसाइड इंडिया के बिजनेस के थ्रू मिली है तो बेटा वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, उसको अर्न इन इंडिया माना जाएगा। यदि वो आउटसाइड इंडिया बिजनेस के थ्रू मिली है तो बेटा वो इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। बताओ जी सभी बच्चे, बेटा चैट बॉक्स में लिखो, क्लियर है?
हाँ जी बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। हाँ, अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, ठीक है बेटा। एक और पॉइंट बेटा मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको मैं, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बेटा स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा आ गए हम। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। हाँ जी बेटा, ये भी बेटा सिमिलर पॉइंट है। इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर, या रॉयल्टी की बजाय यहाँ पे लिखेंगे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। फिर से बेटा मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, और एक मैंने कोई कंपनी ले ली। हम्म, हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। ठीक है। रिलायंस कंपनी हमारी इंडियन कंपनी है, यानी कि रेजिडेंट। इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट ही होगी। ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, मिस्टर एक्स ने, बेटा क्वेश्चन बाद में पूछना। हाँ जी, इधर देखो अश्वनी, अभी पहले यहाँ पे फोकस करो, फिर आपके डाउट्स भी लेंगे। हाँ जी बेटा, इधर देखिए। मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है। उसने बेटा रिलायंस लिमिटेड के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया बेटा, एक सॉफ्टवेयर बनाया। मिस्टर एक्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। और कौन सी कंपनी के लिए बेटा बनाया है? रिलायंस लिमिटेड के लिए। ठीक है। रिलायंस लिमिटेड अपने जो बिजनेस के अकाउंट्स है वो मिस्टर एक्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करेगी। इट मींस मिस्टर एक्स रिलायंस कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? मिस्टर एक्स रिलायंस कंपनी को बेटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? अपनी टेक्निकल सेवाएं, तकनीकी सेवाएं, टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है जी। और रिलायंस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बदले में, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बदले में मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए दिए बेटा। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए की इनकम हुई है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये 5 लाख रुपए जो रिलायंस कंपनी से मिस्टर एक्स को मिले हैं, इसको अर्न इन इंडिया मानेंगे या अर्न आउटसाइड इंडिया मानेंगे? हाँ जी बेटा, इसके बारे में दो बातें हैं बेटा। हाँ, इसके बारे में दो बातें हैं। यदि रिलायंस कंपनी उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, हाँ जी बेटा, यदि रिलायंस कंपनी उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंडिया के अंदर कर रही है, रिलायंस कंपनी यदि उस सॉफ्टवेयर का जो यूज़ है वो कहाँ पर कर रही है? इंडिया में। ठीक है जी, इंडिया के बिजनेस के लिए, तो ये 5 लाख रुपए जो मिस्टर एक्स को मिले हैं, ये अर्न इन इंडिया माने जाएंगे, डीम टू अर्न इन इंडिया। हाँ जी बेटा, डीम टू अर्न इन इंडिया। और यदि रिलायंस लिमिटेड, हाँ जी बेटा, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि रिलायंस लिमिटेड ने जो सॉफ्टवेयर बनवाया है मिस्टर एक्स से, वो सॉफ्टवेयर रिलायंस लिमिटेड ने अपनी कोई ब्रांच खोली हुई है सिंगापुर में। रिलायंस लिमिटेड की कोई ब्रांच है सिंगापुर में, स्पेशली उस ब्रांच के लिए बेटा वो सॉफ्टवेयर बनवाया। सिंगापुर की जो ब्रांच है, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होती है, उसके लिए वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, और उसके लिए रिलायंस कंपनी ने 5 लाख रुपए दिए। ध्यान से सुनो बेटा, यदि टेक्निकल सेवाओं के बदले में जो फीस ली है मिस्टर एक्स ने, यदि वो टेक्निकल सेवाएं इंडिया में ही यूज की जा रही हैं, तो मिस्टर एक्स को जो फीस मिलेगी वो इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। यदि टेक्निकल सेवाएं जो मिस्टर एक्स ने दी हैं, यदि वो किसी दूसरी कंट्री में यूज हो रही हैं, तो उसके बदले में जो उसको फीस मिलेगी वो बेटा आउटसाइड इंडिया अर्न की हुई मानी जाएगी।
ये देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे बेटा देखो लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। पेबल बाय पर्सन, पर्सन बेटा यहाँ पे है रिलायंस कंपनी, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, पर्सन में आती है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। कंपनी से बेटा मतलब नहीं है, चाहे वो रिलायंस लिमिटेड है, चाहे यूएसए की कोई कंपनी है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, इसीलिए लिखा हुआ है रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है देखो, फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, यदि वो सॉफ्टवेयर कौन से बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसे बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में बेटा जो भी 5 लाख रुपए जो भी ये इनकम रिसीव हुई है, ये क्या मानी जाएगी, डीम टू बी अर्न आउटसाइड इंडिया, डीम टू अर्न आउटसाइड इंडिया। और यदि बेटा वो इंडिया के बिजनेस से रिलेटेड है, यदि वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया की के लिए बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो डीम टू बी अर्न इन इंडिया। हाँ वेरी गुड। और डीम टू बी अर्न इन इंडिया तो तीनों में आएगा, डीम टू बी अर्न इन इंडिया तो तीनों में आएगा, ओ आर में भी आएगा, एन ओ आर में भी आएगा और एन आर में भी आएगा। परंतु यदि डीम टू बी अर्न आउटसाइड इंडिया है, तो फिर इसमें बेटा वो देखनी पड़ेगी प्राप्ति कहाँ पर हो रही है। ये 5 लाख रुपए प्राप्त अगर इंडिया में हुए हो, इंडिया में डायरेक्ट रिसीव हुए तो तीनों में आएगा। अगर ये 5 लाख रुपए बेटा इंडिया में डायरेक्ट रिसीव हुए तो तीनों में आएगा। और यदि ये 5 लाख रुपए डायरेक्ट इंडिया में रिसीव नहीं हुए, वहीं पे रिसीव हुए हैं आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ ओ आर में आएगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख के भेजो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी बेटा, वही सेम का सेम है बेटा, सेम वही का वही। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक मिनट बेटा, एक क्वेरी आई थी बीच में, पढ़ लें उसको, ऊपर चली गई है वो। साक्षी कह रही है सर्विसेज की फी रिलायंस कंपनी पेज। बेटा सर्विसेज की फीस तो रिलायंस कंपनी ही पे कर रही है, सुनो ध्यान से। सर्विसेज की फी तो रिलायंस कंपनी ही पे कर रही है जो मेरे एग्जांपल में, बट मैंने ये बताया यदि वो फीस जो पे की जा रही है, यदि वो इंडिया के लिए पे की जा रही है, यदि वो सॉफ्टवेयर इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको इंडियन इनकम कहेंगे। यदि वो सॉफ्टवेयर इंडिया के बाहर किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाँ जी बेटा, तो भले ही उसकी पेमेंट रिलायंस कंपनी ने की हो, उसको इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, एक पॉइंट बेटा और है, फिर ये आ जाता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से बेटा, इंडियन गवर्नमेंट से अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज की फीस मिली है, मान लो बेटा मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चाहे इंडिया में करे चाहे इंडिया के बाहर करे, उससे होने वाली इनकम इंडियन गवर्नमेंट जो भी मुझे टेक्निकल सेवाओं की फी देगी, वो इंडिया में अर्न की हुई मानी जाएगी। ठीक है जी। गवर्नमेंट के केस में चाहे वो सॉफ्टवेयर बेटा इंडिया में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडिया के बाहर इस्तेमाल हो रहा हो, दोनों ही केसेस में वो इनकम इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी, और तीनों ही केसेस में आएगी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। हाँ उसमें जरूर देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिलती है, फिर दो केस बनेंगे, वो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। चलो जी। हाँ जी बेटा, अब एक सम करते हैं बेटा, इधर देखो जी, एक सम ले रहा हूं मैं। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में जिस हैंड रेज करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। हाँ जी बेटा, पढ़ो बेटा, सबसे पहले इनकम पढ़ो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इनकम पढ़िए। प्रॉफिट ऑफ ए होटल बिजनेस एट मेलबर्न, मेलबर्न बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, बताओ बेटा।
हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखो, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो कि मेलबर्न के अंदर अगर किसी का बिजनेस है और वो होटल बिजनेस से कोई पैसे कमा रहा है तो कहाँ पर आएगा। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका रीज़न बेटा मैं बताता हूँ। यदि कोई बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो उसका कंट्रोल कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। यदि कोई बिजनेस बेटा आउटसाइड इंडिया है तो कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, और प्राप्ति, बिजनेस से होने वाली प्राप्ति वो भी कहाँ पर मानी जाएगी, आउटसाइड इंडिया। तो ये पॉइंट बेटा वो बन गया, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, सिर्फ आएगा ये ओ आर में, एन ओ आर में नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ। पर्थ भी बेटा ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, पर्थ बेटा ऑस्ट्रेलिया का ही एक शहर है। डिविडेंड डिक्लेयर इन पर्थ बट रिसीव्ड इन इंडिया। पहले तो बेटा ध्यान से देखो, ये डिविडेंड जो है ये नहीं बताया हुआ इंडियन कंपनी से मिला या फॉरेन कंपनी से मिला है, ये नहीं बताया। ये पर्थ में डिक्लेयर हुआ है, हम ये मानेंगे कि वहीं की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की ही कोई कंपनी है। और रिसीव कहाँ पर हुआ है, इंडिया में, रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया, तीनों में आएगा बेटा। ये आ गया डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही हैं। हाँ जी बेटा नेक्स्ट, थर्ड पे आ जाओ बेटा, थर्ड पे, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया। यदि किसी व्यक्ति की इंडिया में कोई कैपिटल एसेट है, कोई प्लॉट बेचा है या कोई मकान बेचा है, उससे होने वाली इनकम, और यहाँ बेटा क्लियर लिखा हुआ है इंडिया में है, तीनों में आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, तीनों में आएगा। चलो जी, अब जिससे मैं बेटा पूछूंगा सिर्फ वही लिखेगा चैट बॉक्स में, जिससे मैं बेटा पूछूंगा वही लिखेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ ए कंपनी एट मैनचेस्टर। मैनचेस्टर बेटा इंग्लैंड में है, पहले बता दूं, मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में है, यूके कह लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ ए कंपनी एट मैनचेस्टर विच वाज रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ जी, थ्री पार्टिसिपेंट्स के हैंड्स रेज हुए हैं। हर्ष बताएगा, हर्ष चैट बॉक्स में लिखो, हर्ष बेटा चैट बॉक्स में लिखो क्या करेंगे, बाकी सभी बच्चे टैली कर लेना। हर्ष चैट बॉक्स में, वेरी गुड, हर्ष का रिप्लाई आ गया, ऑल टैक्सेबल। ऑल टैक्सेबल बेटा क्यों होगा, रिसीव्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है तो भले ही वो पैसा इंग्लैंड में कमाया गया है, तीनों में आएगा। वेरी गुड, चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री फिलिप। श्री फिलिप बेटा कोई व्यक्ति है जिसको लोन दिया है, जिसको हमने पैसा उधार दिया है। मैंने बेटा कोई पैसा उधार दिया है श्री फिलिप को, जो कि नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी है, उसको लोन दिया है। और लोन बेटा किसके लिए दिया है, फॉर ए बिजनेस कैरिड इन इंडिया। मैंने बेटा किसी बंदे को पैसा उधार दिया, और किस पर्पज के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, और उससे मेरे को ब्याज मिला। पहले तो ये देखो, अगर मैं किसी बंदे को पैसे उधार देता हूं बिजनेस चलाने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है ये कि बिजनेस कहां पर ऑपरेट किया जा रहा है, कौन सा बिजनेस चलाने के लिए दिया है। इंडिया में बिजनेस चलाने के लिए पैसा उधार दिया है या आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के अंदर। तो जो भी ब्याज मिलेगा वो बेटा कहाँ पर कमाया हुआ माना जाएगा, बताओ। यदि मैं किसी व्यक्ति को इंडिया में बिजनेस करने के लिए पैसा उधार देता हूँ तो वो पैसा इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा, तो इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा तो कहाँ पर आएगा, तीनों में आएगा। वेरी गुड, हाँ जी बेटा, ऑल टैक्सेबल, वही सेम है जो रॉयल्टी वाला पॉइंट था और टेक्निकल सर्विसेज वाला। हाँ जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट बेटा पढ़ो, सिक्स पढ़ो, सिक्स पॉइंट बेटा पढ़ो, रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी। रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम श्री कैलाश। हाँ जी बेटा, रॉयल्टी मिली किससे, श्री कैलाश से। कैलाश कौन है, रेजिडेंट इन इंडिया, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपने ये देखना है किसके लिए मिली है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए रॉयल्टी मिली है या फीस मिली है टेक्निकल सेवाओं के बदले में। और टेक्निकल सेवाएं कहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जर्मनी में। जर्मनी में बेटा टेक्निकल सेवाएं प्रदान करने के बदले में
रॉयल्टी की फीस मिली है। हाँ, आउटसाइड इंडिया है, ओनली OR। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ गया, सिर्फ OR में आएगा। अभी अभी बताया, वेरी गुड। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा पढ़ो 7th पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बेटा ब्याज मिला। यूके गवर्नमेंट का मतलब आउटसाइड इंडिया। फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटी का ब्याज मिला है जिसमें से आधा इंडिया में रिसीव हुआ। मैं अमाउंट मान लेता हूँ बेटा, अमाउंट मान लो 20,000 रुपीज है। 20,000 रुपीज फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ब्याज है, जिसमें से आधा इंडिया में प्राप्त हुआ है और आधा वहीं पे प्राप्त हुआ है यूके में, हाफ। तो क्या करेंगे बेटा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, देखो क्या करेंगे, बिल्कुल सही आ रहा है आपका रिप्लाई। इधर देखो बेटा, इधर देखो जी। हाँ जी बेटा, यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितना ब्याज मिला है? 20,000, जिसमें से आधा इंडिया में रिसीव हुआ है। 10,000 पे तो बेटा इंडिया में रिसीव हुए हैं और 10,000 पे यूके में रिसीव हुए हैं। तो 10,000 तो बेटा तीनों में आएंगे। जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो तीनों में दिखाओ। 10,000 पे बेटा तीनों में दिखाएंगे। और बाकी बेटा जो पैसा है, बाकी के बचे हुए 10,000 पे, ये कहाँ पर रिसीव हुए हैं? यूके में। ये बेटा यूके में रिसीव हुए हैं, तो 10,000 बेटा यहाँ आएंगे, बाकी दोनों जगह नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है वो तो तीनों में आएगा, और जो पैसा आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है वो सिर्फ OR के लिए टैक्सेबल होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। हाँ जी बेटा, एग्रीकल्चर लैंड बेटा बेची है, उससे होने वाली इनकम। हाँ जी बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे गलत लिख रहे हैं, एग्जाम्प्ट। सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ सभी बच्चे बेटा गलत लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एग्रीकल्चर लैंड, हाँ जी सुनो, एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली इनकम, उसको तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। सुनो बेटा ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर तब माना जाता है जब एग्रीकल्चर लैंड की वो फसल बेचकर इनकम कमाई गई हो, फसल बेचकर। हाँ जी बेटा, फसल बेचकर मतलब कि पहले फसल को बोआ गया हो, उसकी रुपाई की गई हो, उसके बाद फसल की कटाई की गई हो, फिर फसल को बेचा गया हो, ये सारी चीजें। यहाँ पे बेटा जमीन ही बेच दी। यदि एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से होने वाला लाभ, सुनो जी पहले ध्यान से, इसको बेटा नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके कैपिटल गेन अर्न करता है, दैट इज ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। ये न्यू पॉइंट है, ध्यान रखना, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी बेटा, हम एग्रीकल्चर इनकम का आगे एक चैप्टर करेंगे, वहाँ डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, यदि किसी व्यक्ति के पास एग्रीकल्चर लैंड है और उसने फसल बेच के कोई पैसा कमाया है और उसकी ज़मीन भी इंडिया में है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में और उसने किसी को किराए पर दे रखी है, और किराए पर भी किस पर्पज़ के लिए? फसल के लिए, फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, बेचने के लिए, तो वो इनकम, वो जो किराए की इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। परंतु यदि किसी किसान ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को ही बेच दिया है, एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से होने वाला गेन, उसको कभी भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता बेटा। वो कैपिटल गेन है जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा और बेटा टैक्सेबल होगा। और क्योंकि ये इंडिया में बेची गई है एग्रीकल्चर लैंड, तो तीनों में आएगा, तीनों में बेटा आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, 9th पॉइंट पे आ जाओ। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन जापान। हाँ जी बेटा, जापान में बिजनेस है, डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। जापान में बेटा बिजनेस है, बताओ क्या करेंगे? कंट्रोल इंडिया से है और वहीं पर पैसा अर्न किया जा रहा है और वहीं पर रिसीव। वेरी गुड, पहले दो में आएगा।
एक OR में और एक NOR में। यहाँ बेटा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। इनमें से बेटा कोई पॉइंट दोबारा पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, मधु कह रही है लास्ट पॉइंट। मधु लास्ट पॉइंट में ध्यान से देखो। बिजनेस कहाँ पर है? बिजनेस बेटा जापान में, आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहाँ पर हुआ है? रिसीव भी बेटा जापान में। डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर, जापान के ही बैंक में ही जमा हुआ है पैसा। पैसा कमाया भी जापान में है, रिसीव भी जापान में हुआ है। और बिजनेस का कंट्रोल बेटा कहाँ से है? इंडिया से। इंडिया से अगर कंट्रोल हो तो पहले दो केस में आता है, OR और NOR। नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जम्प्ट है। हाँ जी मधु, क्लियर है? अच्छा, चलो जी, और बताओ। और बताओ बेटा, इनमें इन 9 पॉइंट में कोई पॉइंट दोबारा पूछना हो। सभी बच्चे एक बार रीड कर लो बेटा, 9 के 9 पॉइंट। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, थोड़े और पॉइंट क्लियर करते हैं। चलो, हाँ जी बेटा, पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो जी, 10th इनकम पढ़ो। अभी हमारे पास 5-7 मिनट पड़े हैं, तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा बता दूंगा मैं कब से स्टार्ट होगा, अभी कल से नहीं होगा अभी। हाँ जी, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन इंदौर। लिखो बेटा चैट बॉक्स में कहाँ कहाँ आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन इंदौर कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन हेड ऑफिस। बताओ बेटा कहाँ आएगा। गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, सभी बच्चे गलत है। इधर देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन इंदौर। आपने ये तो पढ़ा, इंदौर कहाँ पर है? इंदौर बेटा कहाँ पर है? इंडिया में। यदि कोई बिजनेस इंडिया में हो, यदि कोई बिजनेस इंडिया में हो तो कंट्रोल देखने की जरूरत ही नहीं होती, तीनों में आएगा। कंट्रोल वाली बात बेटा कब देखनी है, सुनो ध्यान से। कंट्रोल तब देखना होता है जब बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो। जब बिजनेस बेटा कहां पर हो? आउटसाइड इंडिया। ये आपकी आंखों का धोखा है। कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन हेड ऑफिस जो लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर की पूरी कोशिश है वो आपको अपने जाल में फंसाए, और आप जाल में फंसते जा रहे हो। तो आपको बेटा जाल में फंसना नहीं है। देखो ध्यान से, इंदौर, इंदौर बेटा MP में है, मध्य प्रदेश में, और इंडिया का पार्ट है। तो जो बिजनेस इंडिया में हो वो इनकम तीनों में आएगी। ये जो कंट्रोल फ्रॉम लंदन हेड ऑफिस तब देखना था जब बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नेक्स्ट बेटा पढ़ो। इंडियन कंपनी एग्जम्प्ट, वेरी गुड। इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, तीनों में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन इंडिया, वेरी गुड, ये भी एग्जम्प्ट, तीनों में कहीं नहीं आएगा। ये बेटा बताओ कहाँ पर आएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जापान, जापान में एग्रीकल्चर से इनकम डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन इंडिया। हाँ जी बेटा, पहले ये देखो, ये जापान में हुई है। जापान में एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली इनकम, इंडिया के बाहर यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड से इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। और डिपॉजिट रिसीव कहाँ पर हुई है? इंडिया में, तीनों में आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बेटा अगर किसी की लैंड है, अब प्राप्ति नहीं दे रखी बेटा, यहाँ प्राप्ति नहीं दे रखी, तो प्राप्ति कहाँ पर मानेंगे बताओ। यदि किसी को एग्रीकल्चर से इनकम पाकिस्तान में हुई है तो प्राप्ति कहाँ पर मानेंगे? प्राप्ति भी पाकिस्तान में, वेरी गुड, रिसीव्ड इन पाकिस्तान मानेंगे। तो ये क्या बन गया? इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ OR में आएगा। बिल्कुल सही है, सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो जी नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन युगांडा। युगांडा बेटा कोई दूसरा देश है। युगांडा में किसी बिजनेस से इनकम हुई है, 45,000 रुपये कमाए हैं वहां पे, और 25,000 रुपये बेटा इंडिया में रिसीव हुए हैं।
और बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है? दिल्ली से। बताओ बेटा, देखते हैं कौन बताएगा इसका बिल्कुल सही आंसर 15 पॉइंट का। 15 पॉइंट का आंसर कौन बताएगा? पहले इस 25,000 का बताओ, सिर्फ इस 25,000 का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ओनली 25,000 का। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। बिजनेस कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया। 45,000 पे कमाए हैं, 45,000 में से 25,000 पे रिसीव्ड इन इंडिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया तो तीनों में लिखो। रिसीव्ड इन इंडिया बेटा तीनों में। रिसीव्ड इन इंडिया के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। OR, NOR और NR तीनों में आएगा। अब आ जाओ बाकी के बेटा, कितने बच गए? 45 में से 25 माइनस करो, बाकी के कितने बचे हैं? 20,000। इसका क्या करेंगे बताओ? ये बेटा 20,000 पे कहाँ पे कमाए हैं? युगांडा में, आउटसाइड इंडिया। प्राप्त भी कहाँ पर हुए हैं? युगांडा में। और कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से। हाँ वेरी गुड। ये किस किस में आएगा? OR में। हाँ जी बेटा, ये OR में आएगा और NOR में आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहे हो। हाँ जी बेटा, तो 45 ये हो गए, 45, 45 और 25। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। एग्जैक्ट, एब्सोल्युटली राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट 16th पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड। इंग्लैंड के बेटा कोई बॉन्ड है, फॉरेन सिक्योरिटीज। 50,000 रुपये बेटा ब्याज कमाया, जिसमें से 1/5 इंडिया में रिसीव हुआ है। 50,000 का 1/5, 10,000 रुपये इंडिया में रिसीव हुए हैं और बाकी बेटा 40,000 रुपये इंग्लैंड में रिसीव हुए हैं। पहले 10,000 का बताओ क्या करेंगे? पहले 10,000 का बताओ। 10,000 तो बेटा तीनों में आएगा। वेरी गुड, सुमित का रिप्लाई सबसे पहले आया। 10,000, 10,000। एक मिनट बेटा, पेन को क्या हो गया? हाँ चलो, 10,000। और 40,000 बेटा बताओ किस में आएंगे? 40,000। 40,000 पे इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड पे ब्याज मिला और इंग्लैंड में ही कमाया, इंग्लैंड में, तो सिर्फ किस में आएंगे? OR में। वेरी गुड, सिर्फ OR में। यहाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट 17th पॉइंट पे आ जाओ। 17th पॉइंट बेटा क्या है? रॉयल्टी रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताओ जी। हाँ अभी अभी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बेटा कुछ भी मिले, सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ भी मिले, चाहे वो इंडिया में मिले चाहे इंडिया के बाहर मिले, तीनों में आएगा। चलो जी, और लास्ट पॉइंट बेटा क्या है? इनकम फ्रॉम पेंशन। हाँ जी बेटा, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से। कोई व्यक्ति है जिसने इंडिया में सेवाएं दी है, जैसे मान लो बेटा मैंने इंडिया में 25 साल सर्विस करी और रिटायरमेंट के बाद मैं चला गया अपने बेटे के पास, मेरा बेटा लंदन में सेटल्ड है और मेरे को पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट मेरी पेंशन लंदन में दे रही है। ये बताओ पहली बात, ये पेंशन कहाँ पर अर्न की हुई मानी जाएगी? भले ही मैं लंदन में रह रहा हूँ, बट ये पेंशन मेरी कहाँ पर अर्न की हुई मानी है? इंडिया में। तो तीनों में आएगी बेटा, तीनों में टैक्सेबल है। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी बेटा, आज की क्लास को ओवर करते हैं हम यहीं पे, और टाइम भी ख़त्म, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होमवर्क में बेटा आपने सारे सम कर लेने हैं।